हर हर महादेव साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 10-12 दिन में मैं अपना 2 केजी वेट लॉस कर चुकी हूँ और अपने 2 इंचज़ ना पेट से भी कम कर चुकी हूँ। मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, वो अभी 2 इंच ना कम हो गया है और मैं कोशिश कर रही हूँ बाकी की बॉडी से भी फ़ैट को और वेट को ख़त्म करने की। मैं पहले भी ना अपना 21 केजी वेट लॉस कर चुकी थी, बट बीच में ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जिनकी वजह से दवाइयाँ शुरू हुई और मेरा वज़न बढ़ गया। बट अब मैं उसे फिर से ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि वो सारी दवाइयाँ अब बंद हो चुकी हैं, तो मैं वापस अपनी वेट लॉस जर्नी में आ चुकी हूँ और वो मैंने शुरू कर दी है। लेकिन देखो, जैसे मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर रही हूँ ना, तो मेरे अंदर पूरा मोटिवेशन है। लेकिन एक बहन का चैनल पे कमेंट आया था कि दीदी, जैसे आप अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू रखते हो ना, वैसे मैं ना कंटिन्यू नहीं रह पाती। मतलब मैं शुरू करती हूँ बट बीच में छूट जाती है, फिर शुरू करती हूँ फिर बीच में छूट जाती है। तो सिस्टर देखो, पहली बात तो ये है कि आपको ना अंदर से मोटिवेशन की कमी है ना। और मोटिवेशन कब आता है? जब हम सच में कुछ करना चाहते हैं, है ना। मतलब जब हमारा लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित होता है कि हमको ना ये सब कुछ करना ही करना है, अपना वज़न कम करना है, अपने आप को फिट और हेल्दी रखना है ना। जब हम ये सब चीज़ें सोचते हैं ना, तभी हमें अंदर से मोटिवेशन आता है। वरना देखो, आप चाहें जितनी वेट लॉस जर्नी देख लो, आजकल वेट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हर किसी के चैनल पर चल रही है वेट लॉस जर्नी, सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, हर किसी के चैनल पर चल रही है। ठीक है, मैं खुद बहुत सारे चैनल्स देख चुकी हूँ जिन पे वेट लॉस जर्नी चल रही है और बहुत अच्छा लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं। बट देखो, चाहे वेट आप लॉस करो या हम लॉस करें, ठीक है, आप हमारी वेट लॉस जर्नी को देखकर अगर मोटिवेशन नहीं ला पा रहे ना अंदर से, तो आपका वेट या फैट ना कोई भी कम नहीं करा सकता। क्योंकि देखो, सिर्फ देखने से ना वज़न कम नहीं होता, सिर्फ देखने से हमारा फ़ैट लॉस नहीं होता, जो करेगा उसी का होगा। जैसे मैं कर रही हूँ तो मेरा हो रहा है, कोई और अपने चैनल पर कर रहा है तो उसका हो रहा है। मतलब मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। जब आपको भूख लगती है तो आपको मेहनत करके खाना बनाना पड़ता है ना। ऐसे आपको भूख लगती है, आप सोचते हो तो आपको खाना तो नहीं मिल जाता ना। इसी तरीके से अगर आपके कपड़े गंदे पड़े हैं और आपको उनको पहनना है, तो आपको पहले उनको धोना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर प्रेस करनी पड़ती है, तब जाके आप उन कपड़ों को पहनकर बाहर निकल पाती हो। यानी कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरीके से आपके शरीर में जो भी चर्बी बन गई है, जिस भी वजह से बनी हो, ओवर ईटिंग की वजह से बनी हो, डिप्रेशन की, तनाव की वजह से हो, या दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो, जैसे मेरा भी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है, तो इसको ना कम करने के लिए भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं आपको इतनी गारंटी ज़रूर दे सकती हूँ कि अगर आप रोज़ मेहनत करोगे ना, तो एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाओगे। अब देखो, किसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देर हो सकती है, कोई जल्दी हासिल कर लेता है। वो सबकी बॉडी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी कंडीशन कैसी है। सबकी बॉडी कंडीशन अलग अलग होती है, तो किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। ठीक है, हर कोई अलग अलग तरीके से खाना खा रहा होता है। किसी ने बिल्कुल ही अपना डाइट प्लान सेट कर लिया होता है, कोई कर नहीं पा रहा होता घर वालों की वजह से, क्योंकि घर में भैया सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं। अब अपने लिए अलग से खाना बनाने के लिए समय नहीं होता, तो हम वही खा लेते हैं। उसकी वजह से वेट लॉस जर्नी के रिजल्ट थोड़े से स्लो चलते हैं, बट ऐसा नहीं कि आते नहीं हैं। ठीक है, देखो, मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, अगर आप सब कुछ खाओ जो आप घर में बना रहे हो, बस एक तो चीनी को अवॉइड कर दो, दूसरा अपनी डाइट में ना फाइबर ज़्यादा ऐड कर लो। कैसे भी फल खाओ, सलाद खाओ। नहीं खा सकते, आपको लग रहा है हम इतना सारा चबा नहीं सकते, तो आप चिया सीड्स या फिर सब्जा के बीज ना दिन में 2 बार 2-2 चम्मच पानी में घोल के लेना शुरू कर दो। आपका फाइबर इंटेक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपको आधा घंटा, मैं 1 घंटा भी नहीं कह रही आपसे, आपको सिर्फ आधा घंटा अपने लिए डेली वर्कआउट को दो। ठीक है, अब आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कंटिन्यू नहीं होते, इसलिए आपका वज़न कम नहीं होता। तो आप ना 1 साल का टारगेट ले लो। इस 1 साल तक बिल्कुल भी आप अपना वज़न मत चेक करो। घर में जो कुछ बनना है उसको अच्छे से चबा चबा कर खाओ। बस मीठी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो, चीनी मत लो। ठीक है, इसके अलावा फाइबर इनटेक का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी आप फ्रूट और सलाद ज़्यादा खाओ, प्रोटीन लेने की कोशिश करो, और पूरे 1 साल ना आधे घंटे वर्कआउट के लिए ज़रूर निकालो। फिर 1 साल बाद आप अपने आप को खुद देखना, बिना वज़न चेक किए ही देख लेना, आपको अपने बिफ़ोर और आफ्टर के फ़ोटोज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क पता चलेगा। ठीक है, खुद ही देख लेना आप। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि फ़र्क नहीं होता, फ़र्क होता है। मैंने जब अपना 21 किलो वेट लॉस कर लिया था, मेरे पास तब के भी पिक्चर्स हैं। जब मेरा 75 किलो वेट था मेरे पास, तब के भी पिक्चर्स हैं। अब मेरा वेट जितना है मेरे पास, उसके भी पिक्चर्स हैं, है ना।
तो मेरे पास, और जब मेरा वेट 84 kg था ना, तो मेरे पास उसके भी पिक्चर्स हैं। मैं आप लोगों को थंबनेल पर लगा के उनके पिक्चर्स दिखाती रहती हूँ। सारे मेरे रियल पिक्चर्स हैं वो, जितने भी मैं थंबनेल पर लगाती हूँ, कोई भी रियल कोई भी फेक पिक्चर नहीं है उसमें से, सब मेरे पिक्चर हैं। बस अलग अलग समय पे और अलग अलग वेट के साथ हैं, क्योंकि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी ना 84 kg से शुरू की थी। फिर बीच में वो बिल्कुल कम हो गया था मेरा वेट, है ना। मैंने 21 किलो वज़न कम करके 63 पर आ गई थी। बट ऐसा होता है कि कुछ रीजंस की वजह से ना हम उसे मेंटेन नहीं रख पाते, बढ़ जाता है। तो उसके भी सारे के सारे पिक्चर्स हैं मेरे पास, और वो सब भी ना मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। और जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जब से मैंने अपना चैनल बनाया, उन सभी लोगों को पता है, उन सभी लोगों को पता है। आप लोग मेरे पुरानी ब्लॉग्स देखना, आप लोगों को पता चलेगा मैंने कितना ज़्यादा वज़न कम किया था। तो मुझे कोई डर नहीं है अंदर से, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जब मैं पहले अपना वज़न कम कर चुकी थी तो मैं फिर से कर लूँगी। बस कंटिन्यूअस रहना है, ठीक है। हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी है, रोज़ अच्छा खाना खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और सब्जियों को अपनी डाइट में ऐड करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कच्ची सलाद को, नहीं, आप दाल सब्जियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों को मिलाने की कोशिश करो। कोई भी रेसिपी बनाओ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ ऐड कर लो, ठीक है। तो आपका अगर ये सब कुछ आप फॉलो करोगे ना, तो क्यों नहीं होगा भैया, आपका वज़न कम ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। जब खाने में बदलाव करोगे, अपनी एक्सरसाइज की आदतों को सुधारोगे, थोड़ी देर योगा एक्सरसाइज या फिर वॉक कुछ भी करोगे, डांस कर लो, कुछ भी कर लो, सीढ़ियाँ चढ़ उतर लो, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि हम अगर धीरे धीरे करके ऐड करते जाएँ ना, तो धीरे धीरे ना ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी से फैट कम नहीं होता। हाँ, दूसरों के कंपैरिजन में स्लो हो रहा होता है, बट होता ज़रूर है, ठीक है। ऐसा मैं आपको अपने बिल्कुल पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ। मैंने अपने आप को अलग अलग वेट में इतने सालों से देख रही हूँ, कभी कम कभी ज़्यादा, और आप लोग भी मुझको देख रहे हो, ठीक है। कभी कभी मेरा मोटिवेशन मेरा खुद का भी हिल जाता है, बट अभी नहीं हिला हुआ, मुझे फिर से पहले की तरह होना है। और इस बार मैंने अपना टारगेट 60 kg लिया है। पिछली बार मैं 63 पर रुक गई थी, बट इस बार ना मुझे अपना वेट और भी ज़्यादा लॉस करना है और भी ज़्यादा अपने आप को फिट करना है। तो मैं बिल्कुल भी टेंस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे पता है मैं कर लूँगी। इसी तरीके से आपको भी कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना। कोशिश करो ऐसी चीज़ों को ढूंढो जिससे आप मोटिवेट हो। मैंने आपको बताया था, अपना कोई पतली फिगर का फ़ोटो लगा लो ऐसी जगह पर जिसे आप दिन में बार बार देखो, 100 बार देखो, और सोचो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है। आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा इस वाली चीज़ से। आप लोगों को लगता है कि नहीं मिलता, बट मिलता है। जब मैंने पिछली बार अपना वेट लॉस किया था ना 21 किलो, तो मैंने ऐसा ही किया था। जो मेरा शादी के लिए फ़ोटो खिंचा था ना, सबका खिंचता है शादी से पहले, जब लड़की वालों को भेजने के लिए, मैंने वो वाला फ़ोटो अपना लगा रखा था ड्रेसिंग टेबल पर, और मैं पूरे दिन उसको देखकर सोचती थी ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, और तब मैंने इतना वेट लॉस किया था अपना। तो आपको अपना जो टारगेट है वो क्लियर रखना है, हिचकिचाना नहीं है, मेहनत करनी है, कर्म करना है। अब भैया कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ना, लेकिन उस फल की इच्छा नहीं करनी है आपको। वो फल तो आपको मिलना ही है, आप इच्छा करो या ना करो, तो इच्छा नहीं करनी, बस कर्म करना है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सुबह से मेरा रूटीन देखा। मैं सुबह उठी, सबसे पहले मैंने अपना वेट लॉस ड्रिंक लिया, जिसमें मैं आजकल ले रही हूँ धनिया, सौंफ और जीरे का पानी। आप उसमें अदरक ऐड कर सकते हो, नींबू ऐड कर सकते हो, हनी ऐड कर सकते हो, वो आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको हड्डियों में, बोन्स में दर्द नहीं रहता तो आप उसमें सुबह नींबू ऐड कर लो। मुझे सूट नहीं करता तो मैं नहीं करती। अगर आप लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत नहीं हो तो आप उसमें हनी भी ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रही है आजकल बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने खाए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैं आजकल चिरौंजी और किशमिश खा रही हूँ। आप कोई और ड्राई फ्रूट भी खा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज की थी, जो आप लोगों को दिखा दी। कुछ एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को चेयर पर दिखाई थी, वो इसीलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े होकर नहीं कर सकते, जिनकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो भैया ऐसे बैठ के एक्सरसाइज करो, बट करो ज़रूर, ठीक है। कोई भी एक्सक्यूज़ मत दो। जब मुझसे ज़्यादा मेरी कमर में भी दर्द है, आप सब लोगों को पता है, तो मैं बेल्ट लगा के भी एक्सरसाइज करती हूँ कभी कभी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती। मैं रोज़ रात को अपनी कमर पे सूमो जेल, ओमनी जेल लगा कर सोती हूँ। मैं आप लोगों को ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके। फिर भी पूरे दिन मैं काम में लगी रहती हूँ। सुबह 6 बजे उठती हूँ, रात को 1-1 बजे तक सोती हूँ, और पूरे दिन में नहीं सोती, पूरे दिन काम करती हूँ, घर के काम करती हूँ सारे अपने हाथ से। मेरे पास कोई सर्वेंट नहीं है। फिर मैं यूट्यूब की वीडियो शूट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, आप लोगों को वीडियोस डालती हूँ। फिर बाहर के भी काम होते हैं, शॉपिंग के, इसके उसके, घर का सामान मंगाना लाना करना, ये सब कुछ भी मैं खुद से करती हूँ। फिर मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लोगों का आना जाना चलता रहता, वो सब कुछ भी मैं संभालती हूँ। ये सब कुछ मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग देखो। फिर भी मैं डीमोटिवेट नहीं होती। आप सभी लोगों को पता है मैं
अभी 2 महीने के बेड रेस्ट से उठी हूँ, तो मेरी सिचुएशन क्या है वो सब भी आप लोगों को पता है, बट फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं होती। तो भैया सारा खेल मोटिवेशन का है। मैं बार बार आप लोगों से कहूँगी, अगर मोटिवेशन है आप लोग तो आप लोग ना कोई भी किला फतेह कर सकते हो, कोई भी जंग जीत सकते हो। बस आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, कांस्टेंट रखना है, और उसमें अपना टारगेट बिल्कुल ना सेट रखना है, ठीक है, कि आप लोगों को अपना वज़न कितना सेट रखना है उसको आपको अपने दिमाग में रखो। जैसे मेरा वेट 60 kg है, तो मैं ये चीज़ सेट रखती हूँ अपने दिमाग में कि मेरा वेट 60 kg है, मेरा वेट 60 kg है। आप लोग कहोगे दीदी है ही नहीं तो क्यों सोच रहे हो? भाई ये नहीं देखना कि है कि नहीं है, आपको अपना टारगेट रखना है दिमाग में कि आपका वज़न 60 kg है। ये मैनिफेस्ट करते रहो पूरे विश्वास के साथ। बाकी अपना कर्म करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, डाइट पे ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो। बाकी अपने मन में बिल्कुल मैनिफेस्टेशन आपको ये क्लियर रखना है कि आपका वेट 60 kg है, पूरे विश्वास के साथ। अगर विश्वास डगमगाएगा, कॉन्फिडेंस हिलेगा, तो वेट लॉस नहीं कर पाओगे, पहले ही बता दे रही हूँ। तो मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब उस पर पूरा विश्वास होता है। तो मैनिफेस्टेशन पे पूरा विश्वास रखो। आपका जो भी टारगेट है आपको वो दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है, कोई डाउट नहीं करना, और फिर उसे यूनिवर्स पे छोड़ दो। आप अपना कर्म करो, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, वॉक करो, जंप करो, मतलब जो कुछ भी कर सकते हो, स्टेयर्स चढ़ो, उतरो, डांस करो, जो भी कर सकते हो, वॉकिंग कर लो, बाहर छत पे टहल लो, रात को पार्क में टहल लो, जो कुछ कर सकते हो। बच्चों के साथ खेल लो, आपके घर पे डॉगीज़ हैं तो उनके साथ खेल लो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक्टिव रहो, एक्टिविटीज़ करते रहो, अच्छा खाना खाओ। तो मैंने नाश्ते में बनाया था ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसका बैटर मैंने आपको बताया। मैंने सूजी को थोड़ा दही में और थोड़े पानी में भिगोया, उसमें नमक, हींग और राई का छौंका मारा, फिर उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स को कट करके डाल दिया, और फिर उस पर ना ब्रेड पे लगा के ब्रेड पिज़्ज़ा सेके, ठीक है। इसी तरीके से आप उत्पम भी बना सकते हो। इसे ब्रेड पे मत लगाओ और इसके चीले सेक लो, उसको उत्पम कहते हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ब्रेड पिज़्ज़ा खा रहे हो तो 2 पीस ही खाना है एक बार में, और उत्पम खा रहे हो तो भी 2 चीले ही खाना है एक बार में। उसके बाद दोपहर के खाने में ना मैंने बनाई थी चने की दाल की लौकी, जिसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हो और बिना रोटी के भी खा सकते हो, जैसे आपका मन करे, ठीक है। लेकिन दोपहर को मैंने खाना नहीं खाया। मैंने जो ब्रेड पिज़्ज़ा खाया था उसके बाद ना मैंने 2 केले खा लिए थे, तो मेरा पेट भर गया। तो मैंने वो लौकी बना के रख दी और फिर वो मैंने रात को खाई थी। तो लेकिन इवनिंग के टाइम पे ना मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी। अच्छा, आप अगर घर वालों के लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हो तो चीनी डाल के बनाना, लेकिन अपने लिए चीनी की जगह उसमें तो खजूर डाल लेना, मीठी भी हो जाएगी और बहुत टेस्टी लगती है कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही पीती हूँ अपने वेट लॉस में, जब मैं कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ। उसके बाद फिर ना रात का टाइम है, ये रात को मैंने रोटियाँ बना के रख दी थी सबके लिए। तो मैंने दोपहर का लंच किया नहीं था, तो मैंने 2 रोटियाँ खा ली थी, अदरवाइज़ मैं 1 ही खा लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ना मैंने आज दिन में सिर्फ 2 मील लिए, और बीच में मैंने एक बार फ्रूट्स खाए थे, और एक बार मैंने सब्जा की जो सीड्स है ना उसको भी पिया था 2 चम्मच खाना खाने से पहले, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि फाइबर इनटेक कंप्लीट करना है। मेरे खीरे ख़त्म हो गए हैं, अदरवाइज़ मैं खीरा खा लेती हूँ, तो फाइबर इनटेक ज़रूर कंप्लीट करना है, ठीक है। और मैं स्लैब पे रोटियाँ इसलिए बेलती हूँ क्योंकि एक साथ कई सारी बेल लेती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, और मेरा हाथ भी ना काम करने में जल्दी जल्दी चलता है। तो अगर मैं चक्रा बेलन पे बेलती हूँ ना तो एक एक ही करके बिल पाती है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट स्लैब को साफ़ करके उसी पे बेल लेती हूँ। और ऐसी बात नहीं कि स्लैब गंदी होती है, स्लैब हमेशा साफ़ होती है। हम लोग हमेशा उसे सफाई का ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई से ही काम करते हैं, ठीक है। ऐसे तो गंदा होने को चक्रा भी गंदा होता है, आप उसे कितना भी धो लो, इसी तरीके से स्लैब होती है, उसे हर बार काम करने से पहले पोंछा जाता है, दिन में न जाने कितनी बार वो पोंछती है। तो ये रोटियां बन गई थी, इस पर देशी घी लगा दिया और फिर मैंने अपनी थाली लगा दी थी, ठीक है। तो खाना खाने से पहले हर बार या तो 1 प्लेट भर के सलाद खाओ, और अगर सलाद नहीं है इनकेस आपके घर में, भैया सबके घर में हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है, तो हमेशा ना 2 चम्मच इस तरीके से चिया सीड्स या फिर सब्जा के बीज जो है वो पानी में डाल के पी लो, ठीक है। इससे आपका फाइबर इंटेक पूरा हो जाएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और कब्ज नहीं होगी ना, तो आपका पेट अच्छे से साफ़ होगा। पेट अच्छे से साफ़ होगा तो बेली फैट बहुत तेज़ी के साथ कम होगा। तो ये तरीका है बेली फैट को ख़त्म करने का, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को देख के ना आपको मोटिवेशन बहुत सारा मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वज़न कम कर रहे हो, और बताना नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।